गुड मॉर्निंग दोस्तों। यूपीएससी निर्माण संस्था में आपका स्वागत है। मैं हूँ सुहानी कुमारी, आपको पढ़ाने जा रही हूँ यहाँ पे जीएस 2 से संबंधित विषयों को। इसमें क्या आता है? पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत संविधान, जो हमारा संविधान है, संविधान के अंदर किसके बारे में? राज्यपाल, इसके बारे में, इससे संबंधित विषयों पर हम आज चर्चा करेंगे कि आज फिलहाल के डेट अवधि में राज्यपाल पर हमेशा चर्चा बनी रहती है। राज्यपाल पर चर्चाएं बनी है कि जो राज्यपाल ने यहाँ के जो तमिलनाडु है, दिखाते हैं आपको, मतलब इसी से जीएस 2 से संबंधित हमें इस विषय को कवर करना है। किसके बारे में? राज्यपाल के बारे में। देखिए, ये जो है यहाँ के तमिलनाडु, देखिए ये पूरा भारत है। ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ये दक्षिण भारत का पूरा इलाका है। यहाँ पे जो तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं, कहाँ के? यहाँ के तमिलनाडु के जो राज्यपाल, तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि हैं। उन्होंने एक मंत्री है, उनका नाम है वी.एन. सेंथिल बालाजी इनका नाम है। इन्होंने, ये जो तमिलनाडु के राज्यपाल है, इन्होंने बगैर मुख्यमंत्री, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, बगैर मुख्यमंत्री के सलाह पर या भला इनसे पूछे बगैर इन्होंने इनको दरखास्त कर दिया, मतलब क्या कहते उसे, तो इन्हें निकाल दिया है, मतलब दल से निकाल दिया है बगैर इस मुख्यमंत्री से पूछे। क्या ये शक्ति राज्यपाल को प्रदान है कि वे राज्य के किसी मंत्री को या मुख्यमंत्री को पद से मतलब हटा सकते हैं या उसे रख सकते हैं? इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी देखते हैं कि ये राज्यपाल कौन है। वी.एन. रवि, कि आपको पूरा चित्रित अधिक मतलब याद रहे, इसके लिए मैं बताती हूँ। देखिए, ये है वी.एन. रवि और ये है वी.एन. सेंथिल बालाजी। ये कौन है? क्या आर.एन. रवि और ये जो सेंथिल क्या कहते बालाजी, इनका जो ये मंत्री है और ये मंत्री है और ये राज्यपाल है। इन्होंने इन्हें दरखास्त कर दिया है। ठीक है, अब इनके शक्ति के अधीन आता है कि ये इन्हें दरखास्त कर सकते हैं। इनके बारे में हमें पढ़ना है कि ये इनको हटा सकते हैं या नहीं। ठीक है, हाल फिलहाल के डेट में आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ के जो जो राज्यपाल हैं, उन्होंने केरल, यहाँ पे जो केरल था, वहाँ पे कितने
विधेयक थे उसको लेकर बैठ गए थे। क्या? विधेयक को लेकर बैठ गए थे, उन्हें पारित नहीं होने दे रहे थे 13 विधेयक को। ये राज्यपाल अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। ठीक, ओके। और एक और सुर्खियों में आया था कि वे जो कानून बनने से पहले जो अध्यादेश होता है, अध्यादेश उसे कि राज्यसभा लोकसभा से पारित न कराकर, जैसे कि उसमें एक वर्ष में 2 बार विधेयक लाना ही होता है कि उस पर विचार करना, संसद में मंत्रिमंडल या संसद में उस पर विचार करना होता है। तो वहीं राज्य में भी इसी तरह है, 6 महीना पर एक बार होता है, 6 महीना पर एक बार होता है। तो वहीं राज्यपाल ने इस शक्ति का दुरुपयोग करके, जैसे ही संसद का सत्र खत्म हो जाता है, यानी कि जो राज्य में विधानसभा होता है उनका जो सत्र खत्म हो जाता है, उसके तुरंत बाद ये अपना विधेयक लाकर और जो अध्यादेश जो कानून नहीं बना होता है उसे लाकर और एक शक्ति प्रदान होती है कि आप सत्र खत्म होने के बाद एक आपातकाल की जगह पे आप मतलब इमरजेंसी के समय आप एक विधेयक को पास कर सकते उस समय के लिए। लेकिन दोबारा सत्र जब होगा तो 2 हफ्ते के अंदर उस विधेयक को दोनों सदनों से पार कराना होता है। तो इस शक्ति का दुरुपयोग करके ये बगैर विधेयक को पार कराए वे कानून को लागू कर देते हैं। और अध्यादेश जैसे अध्यादेश जो कानून अभी नहीं बने हैं, जो राज्यसभा और जैसे कि लोकसभा और मतलब राज्य के दोनों सदनों से पारित बगैर कराए वे कानून बनाकर उसे राज्य में पारित कर दे रहे थे। ये 2 गलतियां सामने आई थी। ये तीसरी गलती एक और आई जो जो राज्यपाल के अधीन नहीं है फिर भी वे कर रहे हैं, कि जैसे कि उन्हें राष्ट्रपति के बारे में हम पढ़ते हैं। ये दोनों गलती तो समझ में आ गई। और तीसरी गलती तो यही सबने समझ में आई है कि तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं उन्होंने इस मंत्री को बगैर मुख्यमंत्री की सलाह पर हटा दिया है। तो इनके शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे और वे किस तरह चुने जाते हैं इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, ये है देश, ठीक। यहाँ पे दिल्ली होता है, केंद्र है, और यहाँ पे राज्य है। इस राज्य के जो केंद्र के होते हैं राष्ट्रपति, जैसे केंद्र के राष्ट्रपति, उसी प्रकार राज्य में कौन होते हैं? राज्यपाल। राज्य जो जिस प्रकार राष्ट्रपति केंद्र के मुख्य होते हैं, उसी प्रकार राज्य के जो संवैधानिक कार्यपालिका होते हैं वो राज्यपाल ही होते हैं। तो राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? ये चुनावित नहीं होते, ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। और ये केंद्र और राज्य के बीच के अति होते हैं। ये केंद्र और राज्य के बीच के कड़ी होते हैं। कौन? राज्यपाल। कि राष्ट्रपति इन्हें नियुक्त करके राज्य में भेज देते हैं। राज्य में भेजने के बाद राष्ट्रपति के मत अनुसार ये राज्य में कार्य कराते हैं। यदि यहाँ पे बीजेपी की सरकार हो, और यहाँ पे कांग्रेस की सरकार हो, तो इन दोनों में मतभेद हो सकता है। यदि ये कानून कोई कानून लागू करे तो ये हो सकता है कि ये राज्य नहीं माने, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है। लेकिन ये हो सकता है यहाँ पे जो इन्होंने यहाँ पे राष्ट्रपति जो केंद्र के होते हैं और ये इनको नियुक्त करके भेजे हैं,
राष्ट्रपति राज्यपाल को। तो ये तो संवैधानिक प्रमुख हैं, इनके अंडर में पूरे कार्य यहाँ के राज्य को होते हैं। तो जो राज्य यहाँ पे जो केंद्र जो संविधान बनाएगा या कोई कानून लागू करता है या कोई भी विधि लागू करता है तो ये इसे मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रपति ने अपना एक कड़ी यहाँ पे भेजा हुआ है। ये जो राज्यपाल है राज्य और केंद्र के कड़ी के बीच के कार्य करते हैं और ये अपना कार्यभार मुख्यमंत्री को सौंपते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो केंद्र में जैसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को सौंपते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे केंद्र में राज्यपाल मुख्यमंत्री को अपना कार्यभार से देते हैं और जो संभालने को देते हैं। जैसे कि इसलिए यहाँ पे कड़ी का कार्य करते हैं। और 153 में अनुच्छेद 153 में यह वर्णित है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल आवश्यक है, कि प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होना आवश्यक है। ये संविधान के 153 अनुच्छेद में कहा गया है। यानी कि जो लेकिन क्या है, एक राज्य से अधिक, जैसे कि बिहार और उत्तर प्रदेश हो गया, इन दोनों के राज्यपाल एक ही हो सकते हैं। राज्यपाल जो एक और एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हर राज्य के लिए राज्यपाल की ज़रूरत है, आवश्यकता होती है। ओके, किस अनुच्छेद में कहा गया है? 153 अनुच्छेद में कहा गया है। और 155 में कहा गया है कि इनकी नियुक्ति, जो यहाँ के राज्यपाल हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित करके किया जाएगा, कि वे एक पेपर पे साइन करेंगे और वे राज्यपाल को नियुक्त करेंगे। किस में कहा गया है? 155 अनुच्छेद में, अनुच्छेद 155 में कहा गया है कि वे राष्ट्रपति जो है वे राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे, वो भी एक पेपर पे साइन द्वारा, हस्ताक्षर द्वारा करेंगे, ठीक है। और 156 में, अनुच्छेद 156 में ये कहा गया है कि इनकी पदावधि के बारे में, क्या? इनकी पदावधि के बारे में, किनकी? राज्यपाल की पदावधि के बारे में किया गया है कि यदि ये अगर इस्तीफा देते हैं तो इनको जो राष्ट्रपति इनको नियुक्त करते हैं तो इनके हटाएंगे भी राष्ट्रपति, या ये अपने अनुसार अगर ये इस्तीफा देते हैं तो वे राष्ट्रपति को ही देंगे, ठीक है, इनके राष्ट्रपति को ही देंगे। और ये भी एक प्रावधान है कि यदि अगर वे राज्य के एक से अधिक राज्य के यदि राज्यपाल हैं तो अगर ये इनकी कार्यकाल 5 वर्ष तक पूरा है, इनका मतलब 5 वर्ष, अगर इन्हें अगर नियुक्त होना है तो इनकी उम्र कितनी होनी चाहिए? उम्र सीमा 35 वर्ष तक है। कितनी? 35 वर्ष तक उम्र सीमा है। ये 35 वर्ष के होंगे तो ये राज्यपाल बन सकते हैं। और यदि इनके हटाने के यानी 5 वर्ष तक इनका कार्यकाल होता है, उससे अधिक भी है, जैसे कि अगर वे जब तक उत्तराधिकारी नहीं होते, यदि जब तक राष्ट्रपति स्वयं राज्यपाल की अन्य मतलब उसके 5 वर्ष इनके 5 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा यदि किसी अन्य राज्यपाल को नियुक्त करके उस राज्य में नहीं भेजा जाता उनके उत्तराधिकारी को, तब तक वे अपने पद पर पदासीन रहेंगे, वहाँ पे पद पर बैठे रहेंगे। एक बात किस में कही गई है? 156 में कही गई है। यानी जब तक दूसरा राज्यपाल नहीं आता तब तक कि पहले राज्यपाल संविधान के अनुसार पूरे कानूनों सहित वे बैठे रहेंगे, ठीक। और 153 में एक टॉपिक छूट गया। 153 में ये भी वर्णित किया गया है कि वे मंत्री परिषद की
जो सलाह है उसे मानने के लिए क्या रहेंगे, बाध्य रहेंगे। मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने को वे बाध्य रहेंगे। ये 153 में कहा गया है। यानी मंत्रिपरिषद के जो मुख्यमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री, इनकी बातों को मानने के लिए राज्यपाल बाध्य होंगे और बगैर उनसे पूछे ये नहीं करेगी कि वो अन्य मंत्रियों की त्यागपत्र या उसे बर्खास्त कर दे। और 157 से लेकर 158 तक ये प्रावधान दिया गया है कि राज्यपाल बनने के लिए प्रथम बात होगी क्या, कि वे भारतीय नागरिक होने चाहिए। यानी कि विदेशी व्यक्ति यहाँ के नागरिक बन जाए, ये नहीं हो सकता। ये भारतीय नागरिक होना चाहिए। इनकी उम्र सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए। ओके। और ये किसी भी लाभप्रद पद पे, लाभ के पद पे नहीं बैठे, आसीन नहीं होने चाहिए। ठीक है। या किसी विधानसभा के सदस्य नहीं होने चाहिए। क्या, विधानसभा के जो सदस्य हैं वो नहीं होने चाहिए। यदि ये राज्यपाल का पद धारण करते हैं तो उनकी सारी शक्तियाँ, जो अन्य जो शक्तियाँ है वे सभी हट जाएंगी और वे किसी लाभ पर जो पद है उस पर नहीं बैठे रहेंगे। और 161 के तहत वे क्षमादान, जैसे कि केंद्र में राष्ट्रपति को क्षमादान या दंड विराम देने की क्या है, संवैधानिक कानूनी अधिकार है। उसी प्रकार वे विवेकाधीन शक्तियों के द्वारा वे दंड विराम या क्षमादान कर सकते हैं। दंड विराम या क्षमादान कर सकते हैं। ठीक है। और 163 के तहत वे विवेकाधीन कार्यों के अलावे क्या, विवेकाधीन कार्यों के अलावे मंत्रिपरिषद की सलाह के लिए बाध्य होंगे। विवेकाधीन कार्यों के अलावे क्या, जो विवेकाधीन शक्तियाँ उन्हें प्राप्त हैं उनसे वे उनके अलावे मंत्रिपरिषद की बात मानने को बाध्य रहेंगे। क्या होंगे, बाध्य होंगे। ठीक। उसके बाद 164 अनुच्छेद 164 के तहत क्या होगा कि राज्यपाल 164 और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वे है कि विधानसभा में यदि कोई कानून बनते हैं तो आगे पारित होने के लिए जो राष्ट्रपति हैं वे वही पारित कर सकते हैं। उनके सिग्नेचर की जरूरत होगी, उनके साइन की जरूरत होगी। ये जैसे कि राज्य में केंद्र में राष्ट्रपति की सिग्नेचर की आवश्यकता होती है पारित होने के लिए किसी विधेयक को। इसी प्रकार राज्य में पारित होने के लिए किसकी, राज्यपाल की साइन की आवश्यकता होती है। तो ये इसे पारित भी कर सकता है और इस विधेयक को रोक भी सकता है। और पारित भी कर सकता है या राष्ट्रपति के विचार को सुरक्षित रखने के लिए वे उस विधेयक को सुरक्षित भी रख सकते हैं। इसके आधार पर आप देख सकते हैं कि इसमें कहीं नहीं लिखा है कि वे मंत्रिपरिषद की सलाह के बगैर, जैसे कि राज्यपाल हैं वे
मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। कि जैसे कि यहाँ पे राज्य में बहुसंख्यक जो बहुसंख्यक दल होते हैं, जो बहुसंख्यक पार्टी होती है, जो जीत कर आते हैं, जिसकी वोट की संख्या अधिक होती है, उनके जो मेन लीडर होते हैं, उन्हें ये मुख्यमंत्री को ये राज्यपाल उन्हें ये माला पहना देते हैं। अगर यदि यहाँ पे राज्यपाल मतलब राज्य में मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए जो चुनाव लड़ाया जा रहा है, यदि ये बराबर हो गया चुनाव, यानी जो इनके 193 है और उसका भी 193 हो गया, ऐसे तो हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी अगर होगा, दोनों अगर सामने आ जाएगा कि दोनों दलों के जो सीटें हैं वो दोनों बराबर है, तो उस स्थिति में राज्यपाल किसी एक को चुन सकते हैं अपने विवेकाधीन शक्ति द्वारा, या किसी भी दल को ना चुनकर दूसरे व्यक्ति को भी यहाँ पे चुन सकते हैं। किस अधिकार के तहत? यदि चुनाव में कोई गड़बड़ी हो, तो कि यहाँ पे अल्पसंख्यक या कुछ और गड़बड़ी हो, या किसी मुख्यमंत्री के कार्यकाल के पूर्ण होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाए या वो इस्तीफा दे दे, उस कार्य में वे दूसरे मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ मुख्यमंत्री की नियुक्ति अपने विवेकाधीन द्वारा करते हैं। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति ये मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। यानी राज्यपाल एक मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करने के लिए वे मुख्यमंत्री से सलाह लेकर ही कर सकते हैं नियुक्ति या इनके इस्तीफा। यानी कि यहाँ पे कहीं पे वर्णित नहीं है कि ये मंत्रियों को हटा सकते हैं बगैर मुख्यमंत्री की सलाह पर। ये तो कानून के उल्लंघन का कार्य हुआ। तो अगले वीडियो में हम दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे। गुड बाय दोस्तों।